नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर में, जहां आपको मिलती है सबसे तेज और भरोसेमंद अपडेट्स, वो भी सबसे पहले। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ शेयर की बड़ी खबर पर, जिसकी जानकारी मैंने आपको सबसे पहले दी थी टेलीग्राम और मेरे इसी YouTube चैनल के वीडियोस में। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही एक्सक्लूसिव और फास्टेस्ट स्टॉक अलर्ट्स, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जहां बात होती है मल्टीबैगर की, वहां भरोसा होता है सिर्फ एक नाम पर, स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे शेयर में जिनमें ऑर्डर मिला है और पार्टनरशिप हुई है। तो सबसे पहले शेयर की बात करेंगे हम। सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड 182 पे ट्रेड कर रहा है। 5% का अपर सर्किट है। 124 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक बहुत ही छोटी कंपनी है। साइबर सुरक्षा में इसका काम है साथियों। यदि हम बात करें तो बिजनेस अपडेट्स 14 घंटे पहले इन्होंने पूरा, और ISO तो क्या है ये? साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सेट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ने हिटाची सिस्टम्स सिक्योरिटी इंक्लूसिव के साथ एक महत्वपूर्ण मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सेट्रिक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देता है, जो हिटाची की ओर से विभिन्न ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के लिए लागू होंगी। इस समझौते के तहत सेट्रिक्स के आने वाले 12 महीनों तक क्लाइंट की जरूरतों के अनुसार सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे थ्रेट डिटेक्शन, मॉनिटरिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसी सेवाएं शामिल होगी। यह सहयोग न केवल सेट्रिक्स की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भारत, अमेरिकी और मिडिल ईस्ट में इसके विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम भी होगा साथियों। सेट्रिक्स की सॉल्व अप्रोच और 24/7 ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम इसे एक भरोसेमंद साइबर सुरक्षा पार्टनर बनाते हैं। इस साझेदारी से दोनों कंपनियों को वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह मास्टर सर्विस एग्रीमेंट सेट्रिक्स के लिए एक नई ऊंचाई है, जहां तकनीकी भरोसा और वैश्विक विस्तार एक साथ मिलते हैं। और अब यदि हम बात करें तो एमिक फॉर्जिंग की, फॉर्जिंग इंडस्ट्रीज में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एमिक फॉर्जिंग लिमिटेड ने लगभग 5.86 करोड़ का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त किया है साथियों। यह ऑर्डर एक प्रतिष्ठित ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM से मिला है। तो मित्सुबी हेवी इंडस्ट्री और उसके पार्टनर का संयुक्त उपक्रम है। इस ऑर्डर के तहत एमिक फॉर्जिंग को एक हाई परफॉर्मेंस रोलर सेगमेंट की सप्लाई करनी है, जो कंपनी की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और उत्पादों की विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह डील न केवल एमिक की तकनीकी क्षमता को प्रमाणित करती है, बल्कि अ, उसे रोलर सेगमेंट में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित भी करती है। एमिक फॉर्जिंग विभिन्न उद्योगों के लिए फोर्ज कंपोनेंट्स का निर्माण करती है, और यह ऑर्डर उसके विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह भारी इंजीनियरिंग, स्टील, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल जैसे क्षेत्रों में अपनी पकड़ और मजबूत करे। इस उपलब्धि के साथ एमिक फॉर्जिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गुणवत्ता, नवाचार और भरोसे के साथ यह भारतीय फॉर्जिंग उद्योग में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है साथियों। अभी आप देखें, ये ब्रेकआउट के करीब ही है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे न्यूज के बारे में, जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संबंध में। यदि आप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो ये देखिए साथियों, यहाँ पर इनको 9,000 करोड़ का इक्विटी एंड डिबेंचर के लिए मिला है। तो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 9,000 करोड़ तक की फंडिंग जुटाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। कंपनी के बोर्ड ने इसे प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे कंपनी को अपने विस्तार और परियोजनाओं के लिए नई पूंजी प्राप्त होगी। इस राशि में से 6,000 करोड़ कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या फॉलो ऑन पब्लिक या FPO या QIP के माध्यम से इक्विटी शेयर या उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंट जारी करके जुटाएगी। वहीं शेष 3,000 करोड़ सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडेमेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के रूप में निजी प्लेसमेंट के जरिए प्राप्त किए जाएंगे। यह फंड रेजिंग योजना रिलायंस इंफ्रा को अपने मौजूदा परियोजनाओं को गति देते, नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने और वित्तीय मजबूती हासिल करने में मदद करेगी। खास बात यह है कि कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में भी सुधार हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। रिलायंस इंफ्रा की यह रणनीति पहल न केवल कंपनी की ग्रोथ को रफ्तार देगी, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में भी एक अहम भूमिका निभाएगी साथियों। ये देखिए आप, अभी इसमें ब्रेकआउट भी हुआ था यदि आप देखें तो, और इसके बाद ये सस्टेन कर रहा है। और यदि ये 9,000 करोड़ की बात हो गई तो इसके बाद लिस्ट में अगले शेयर की हम जो बात कर रहे हैं वो है साथियों रिर पावर।
शेयर बाजार में एक अहम कदम उठाते हुए रिर पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने अपने इक्विटी शेयर के सब डिवीजन की घोषणा की है। कंपनी ने 25 जुलाई को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके आधार पर शेयर धारकों को पात्रता निर्धारित की जाएगी। इस सब डिवीजन के तहत कंपनी 10 अंकित मूल्य वाले पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर को 2 एफई पे ला देगी साथियों। मतलब 1:5 के इस पे इसका ट्रांसफर हो सकता है। यानी अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो अब आपके पास 500 शेयर होंगे, बिना आपके कुल निवेश मूल्य में कोई बदलाव हुए। इस कदम का उद्देश्य शेयर को अधिक सुलभ बनाना, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी बढ़ाना, खुदरा निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। कंपनी का मानना है यह निर्णय उसके दीर्घकालिक विकास और शेयर धारकों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। यह सब डिवीजन न केवल निवेशकों के लिए एक अवसर है, बल्कि रिल पावर की ग्रोथ रणनीति का भी हिस्सा है। तो अगर आप रिल पावर इलेक्ट्रॉनिक के शेयर धारक हैं तो 25 जुलाई तक आपने डीमेट अकाउंट में ये जो इसके शेयर हैं वो होने चाहिए साथियों। और यदि हम बात करें तो ये आज ही के 1 मिनट पहले इन्होंने ये स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ दी, और ये सबसे पहले हम हमारे चैनल पे ही बता रहे हैं साथियों। अब अगली जो खबर है वो है पीएनसी इंफ्रा की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पीएनसी इंफ्राटेक ने एनएचपीसी द्वारा जारी की गई टेंडर प्रक्रिया में L1 यानी सबसे कम बोली लगाने वाले बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस टेंडर के तहत कंपनी को 300 मेगावाट कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट का कार्य सौंपा गया है, जिसमें 150 मेगावाट 600 मेगावाट घंटे की एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल है। यह प्रोजेक्ट टेरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से हासिल किया गया है, जिसमें पीएनसी ने 3.13 प्रति यूनिट की दर से बोली लगाई। यह टेंडर एनएचपीसी की ओर से पूरे भारत में 1200 मेगावाट आईएसटीएस सोलर पावर की स्थापना के लिए जारी किया गया था। इस प्रोजेक्ट की आपूर्ति शुरू होने के निर्धारित तिथि पावर परचेस एग्रीमेंट के प्रभावी दिनांक 24 महीने के भीतर होगी, और पीपीए की अवधि 25 वर्षों तक चलेगी साथियों। और इससे राजस्व प्रवाह और ऊर्जा क्षेत्र दोनों में मजबूती प्रदान करेगा। पीएनसी इंफ्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि एनएचपीसी के साथ इस डील में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, और यह पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है। इस उपलब्धि के साथ पीएनसी इंफ्रा ने नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने मौजूदगी को और मजबूत किया है, जो भारत के हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप ये देखें कि ये पूरा अपना 50 डीएमए को बिल्कुल ऑनर करते हुए चल रहा है साथियों। और यदि इसमें अब ब्रेकआउट होता है तो ये आप 466 तक शेयर जाने की संभावना है। ध्यान रहे मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी फैसला करें वो अपने रिस्क पे करें साथियों। डिजिटल इनोवेशन के दुनिया में एक नया अध्याय जुड़ गया है। न्यूट्रल डिजिटल जो मैक्सपोजर लिमिटेड की सब्सिडरी है ने स्कैंडिनेवियन एयरलाइन की नई कोपेनहेगन मुंबई रूट के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन थीम्ड एनिमेशन लॉन्च किया है। यह एनिमेशन मुंबई की सांस्कृतिक विविधता, जीवंतता और आधुनिकता को डिजिटल रूप में दर्शाता है, जिससे यात्रियों को एक इमर्सिव अनुभव मिलता है, तो उन्हें यात्रा से पहले ही उस माहौल से जोड़ देता है। न्यूट्रल डिजिटल ने अपने एक्सेर सीजीआई तकनीक का उपयोग करते हुए उस प्रोजेक्ट को एक डिजिटल कला का रूप दिया है, और यह पहल सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं है, बल्कि यह एक एयरलाइंस की भारत में वापसी को भी भावनात्मक और विजुअल पहचान देती है। 17 वर्षों बाद भारत में फिर से उड़ान भरते हुए सायस अब यात्रियों को कोपेनहेगन से सीधे मुंबई तक जोड़ने जा रही है, जिससे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाएगी। मैक्सपोजर के सीईओ प्रकाश जोरी ने कहा, यह साझेदारी यात्री अनुभव को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करता है। न्यूट्रल डिजिटल की इमर्सिव तकनीक और हमारी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सेवाएं मिलकर कुछ ऐसा अनुभव देगी जो सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि उम्मीदों को भी पूरा करे साथियों। यह एनिमेशन दर्शाता है कि कैसी तकनीकी, रचनात्मक और संस्कृति मिलकर यात्रा को सिर्फ एक गंतव्य तक पहुंचाने का जरिया नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव भी बना सकता है साथियों। आप यदि देखें तो मैक्सपोजर के लिए मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, इनको जितने प्रोजेक्ट मिले और क्या क्या डिटेल है हमारे चैनल पे हम आपको ये कंटिन्यूस बताते जाते हैं साथियों। अगली खबर है सात लोकर जो सिनर्जी एंड ईसी ग्लोबल लिमिटेड की। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सतलोकर ने 17 जुलाई को मतलब आज ही के दिन 2 नए प्रोजेक्ट हासिल किए हैं साथियों, जिनकी कुल कीमत लगभग 16 करोड़ है। पहला ऑर्डर मिला एल्मोनार्ड ग्रुप से, जो महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल फैन निर्माण में अग्रणी है। इस प्रोजेक्ट में सिविल, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क शामिल है, जो कांचीपुरम तमिलनाडु के ओम शक्ति इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित प्लांट्स 39 से 46 पर किए जाएंगे। इस कार्य की कुल लागत 12.69 करोड़ है। दूसरा ऑर्डर मिला हाई ग्लोरी फुटवेयर इंडिया से, जो ताइवान की पाउ चेन
कॉरपोरेशन की भारतीय शाखा है, दुनिया की सबसे बड़ी फुटवियर निर्माण कंपनियों में से एक। इस प्रोजेक्ट में मैप वन है पैकेट के तहत चिल्लर यूनिट की सप्लाई और इंस्टॉलेशन शामिल है। आप इसको इसके न्यूज़ में देख भी सकते हैं साथियों। मैं जो ये खोल रखा है आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। मंगलपेट्टई और तमिलनाडु में प्रस्तावित फैक्ट्री के लिए किया जाएगा। इस कार्य की लागत 3.75 करोड़ है। इन दोनों ऑर्डर के साथ सतलोकर सिनर्जी का कुल ऑर्डर बुक वैल्यू अब 891.36 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसे अगले 9 से 11 महीनों में इसके द्वारा पूरा किया जाना है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, यदि 891 करोड़ की ऑर्डर बुक है तो इसकी कुल मार्केट के भी 994 करोड़ है। तो साथियों आप इस पे निगाह बना सकते हैं। यह उपलब्धि कंपनी की तकनीकी दक्षता, भरोसेमंद कार्यप्रणाली और भारत के औद्योगिक विकास में इसकी मजबूत भूमिका को दर्शाती है। सतलोकर अब तेजी से देश के अग्रणी ईपीसी कंपनियों में अपनी जगह बना रहा है साथियों। अगली हम लास्ट खबर बात करेंगे जिसका लॉट ब्रेक हुआ है, वो है पशुपति कोट स्पिन। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ पे लेके जाता हूँ। ये 16 कल इन्होंने बताया था कि ये एनएससी से मर्ज करेंगे 17 तारीख को, और आज की तारीख में ये मर्ज हुआ है साथियों। अब आप इसका एक शेयर भी खरीद सकते हैं। शेयर बाजार में पशुपति कोटस्पिन की जो बात करें, ये 17 तारीख को एनएससी इमर्ज और बीएससी के मेन बोर्ड में ये शामिल हो गया है साथियों। अब कंपनी के 1,57,84,000 इक्विटी शेयर जिनका फेस वैल्यू 10 है, बीएसई के बी ग्रुप में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। यह लिस्टिंग सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन के तहत की गई और इसका उद्देश्य है कंपनी को अधिक निवेशकों तक पहुंचाना और लिक्विडिटी को बढ़ाना। पशुपति कोटस्पिन टेक्सटाइल सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है जो कॉटन यार्न के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। एसएमई से मेन बोर्ड पर जाना कंपनी की ग्रोथ, पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। इस लिस्टिंग के साथ कंपनी को अब बड़े संस्थागत निवेशक और रिटेल निवेशकों से बेहतर रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। साथ ही शेयर की ट्रेडिंग अब प्री ओपन सेशन में भी शामिल होगी, जिससे वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों में सुधार होगा। यह कदम पशुपति कोटस्पिन के लिए एक नया अध्याय है, जहां एसएमई से मेन बोर्ड की यात्रा न सिर्फ एक तकनीकी बदलाव है, बल्कि निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर भी है। तो अगर आप इस कंपनी में निवेश कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये लिस्टिंग आपके लिए सकारात्मक संकेत हो सकती है साथियों। तो साथियों ये आप इसके चार्ट को भी देख सकते हैं, लगातार बेहद खूबसूरत चार्ट। आप जब भी देखेंगे तो ये देखिए आप। तो दोस्तों ये थी शेयर से जुड़ी ताजा और सबसे पहले दी गई जानकारी जो आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिली। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही तेज, सटीक और मल्टीवेगर अपडेट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां मिलती है सबसे पहले खबर। जहां बात होती है मल्टीबैगर की, वहां भरोसा होता है सिर्फ एक नाम, स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर। मल्टीबैगर की दुनिया में पहला कदम, स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल के साथ। डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी खरीदी का फैसला करें वो अपने वित्तीय सलाह